आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू मैथोलॉजी में भव्य स्वागत है। आज का विषय है कर्म का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। कर्म क्रिया से संबंधित है। किसी कार्य के होने से, किसी कार्य के संपादित होने से उसका अर्थ है कर्म हो रहा है। कर्म कई प्रकार के होते हैं। सत्कर्म भी होते हैं, दुष्कर्म भी होते हैं और केवल कर्म ही होते हैं। तो निश्चित रूप से हर कार्य का एक न एक परिणाम होता है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है और कार्य कारण का सिद्धांत अविचल है, सार्वभौमिक है। हर परिस्थिति में हर कार्य का कुछ कारण होता है और हर कारण से कुछ कार्य होता है। इसके कार्य के होने में कर्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जो भी करता है, जो भी सोचता है, वैसा उसके विचार बनते हैं। विचार प्लान में जाते हैं, प्लान से एग्जीक्यूशन करता है और वो एक्ट को कमीशन कर देता है। एक्ट जैसा कार्य करता है वैसा उसको फल मिलता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म तो अवश्य ही करना है। बिना कर्म के हमारी उपलब्धि जीरो, कुछ भी नहीं कर सकते। सब इस जगत में भगवान ने इस सृष्टि में सभी पदार्थों का निर्माण किया है। हर अच्छी बुरी चीज़ है, परंतु वो तब तक हमें हासिल नहीं हो सकती जब तक हम कार्य नहीं करेंगे। जैसा कि सूक्तियों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याण न मनोरथई न सुप्त सिंहे प्रविशंति मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में कभी मृग नहीं जाके घुस जाता, उसको उद्यम करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब मृग जा करके उसका शिकार हो पाता है और उसका भक्षण करता है। इसी तरह कर्म सदैव करने पड़ेंगे हमें। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। यदि हम अच्छे चरित्र से, अच्छी सोच से, अच्छे मन से, अच्छे प्लान से, अच्छे वातावरण में अच्छी योजना लेकर के अच्छी तरह से कार्य का संपादन करेंगे, हमें बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा जो दूरगामी होगा। जैसा हम कार्य करेंगे उसका फल तो निश्चित है। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स देयर इज नो एक्शन। Even if you put 1 pound of force, it has to be rebound with the 1 pound of reaction. Whatever you do, it will come back. It has acting. कितना भी छोटा से छोटा कार्य क्यों न हो, उसकी रिएक्शन जरूर होगी, उसका परिणाम जरूर होगा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सबको समझाया है कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। ये प्रधान, ये विश्व जो है कर्म प्रधान है। रुक्मिणी जी के साथ एक बार कृष्ण भगवान बैठे थे और देखा कि सारे भक्त सुबह सुबह उठ के कोई रोजगार के लिए जा रहा है, कोई धंधे के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, सभी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं मंदिर के सामने। हे प्रभु, मेरी कामना सफल करना। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान रुक्मिणी जी के पास बैठ करके। थोड़ी देर में देखा गया कि चोरों का एक गैंग भी आ गया उधर, और वो भी जाके भगवान के सामने उधर नतमस्तक हो रहा है मंदिर में। बोलता है प्रभु हमको भी सफल करना। उसको भी बोल देते हैं एवमस्तु, तथास्तु कह दिया। रुक्मिणी बोलती है अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, चोरों को भी बोल दिया। बोला मैं क्या करूं रुक्मिणी, जो कर्म करने जा रहा है, मैं कर्म योगी हूं, मैं कर्म का साक्षी हूं। हर कर्म करने वाला कर्म योगी है और मैं सबका प्यार करता हूं, चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे। तू बोला फिर ऐसा क्या है? बोला अगर बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल दूंगा, अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल दूंगा। इसलिए मुझे कर्म योगी प्रिय है, मुझे आलसी प्रिय नहीं है। जो कर्म को संपादित करता है वो कर्म योगी है। सदैव कर्म करें और कर्म ही नहीं बल्कि सत्कर्म करें, ताकि आपकी दिशा सन्मार्ग की ओर चले और आपका जीवन यज्ञ में बन जाए, आपकी सारी उपलब्धियां प्राप्त हों। मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जीवन मिलता है। यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, पुनः पुनः बार बार जानवरों की तरह हमें 50 सैकड़ों हजारों लाखों योनियों में फिर कीड़े मकोड़े तरह तरह की जीवाणु बन के आना पड़ेगा, तरह तरह के जीव धारण करने पड़ेंगे और इसमें बहुत ही कष्ट होता है इस आत्मा को। क्योंकि कहा गया है जन्मत मरत दुसह दुस होई, मतलब जब एक जीव एक शरीर को छोड़ता है महा कष्ट होता है। इसी तरह जब नया जीव धारण करता है, माँ के गर्भ में जाता है, तमाम कष्ट को भोगता है, नरक जैसे नरक तुल्य वातावरण को झेलता है। इसलिए इन सब से पाने के लिए अगर हमें कुछ इससे उन्मुक्त होना है, हम सत्कर्म करें, सद्विचार रखें, सत्कर्म करें, अच्छे वातावरण में चलें और धर्म के मार्ग का अनुसरण करें, जिससे हमें चारों तरफ से मोक्ष मिले, सब तरह से हमारे बंधन कट जाए और किसी तरह की अवधारणा गलत न होने पाए। अब जैसा हमारा प्लान होता है,
जैसे हमारे विचार होते हैं उसी तरह का हम प्लान बनाते हैं, उसी तरह एग्जीक्यूट करते हैं जैसा प्लान बनता है। लेकिन कभी कभी कोई कार्य एक्सीडेंटली भी हो जाते हैं। मनुष्य ऐसा चाहता नहीं, साधु के हाथ से भी गलत काम हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, बड़े प्रतापी, बड़े धार्मिक विचार के, बहुत ही धार्मिक चक्रवर्ती राजा थे। धर्म में उनकी बहुत पूरी आस्था थी। एक दिन वो शाम के समय शिकार करने के लिए जाते हैं और दूर से शब्दवेदी बाण चलाया करते थे। सरजू नदी के प्रांगण में उधर शिकारी लोग, मतलब मृग लोग घूम रहे थे, जानवर। इन्होंने सोचा पत्तों की जो सरसराहट हो रही, निश्चित रूप से वहां कोई मृग होगा या कोई पशु होगा। इन्होंने बाण चला दिया, शब्दवेदी बाण के प्रणेता थे। और वो जाकर के श्रवण कुमार, जो अंधे माता पिता के लिए पानी भरने के लिए आया था सरजू में, उनको जाके बेच देता है और वो मर जाते हैं। लेकिन कर्म तो किया, भले ही एक्सीडेंटली, उनका कोई इरादा नहीं था राजा दशरथ का। कर्म हो गया, कर्म छोड़ेगा नहीं, कर्म ने छोड़ा नहीं। जाकर के राजा दशरथ ने उनको पानी पिलाया। श्रवण ने जैसा रिक्वेस्ट किया कि मेरे माता पिता को पानी पिलाने, वो अंधे हैं, किसी तरह से चल फिर नहीं सकते, रास्ता ही नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे बूढ़े माँ बाप, उनको पानी पिलाओ। उन्होंने श्राप दे दिया, जा, जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं उसी तरह तू भी मरेगा। और कर्मों का फल वही कि राजा दशरथ वही चक्रवर्ती राजा, इतना पुण्य प्रतापी राजा, और उनके राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे पुत्र थे, परंतु फिर भी वो श्राप, उस कर्म की गति नहीं टरी और उन्हें उसका भोगना ही पड़ा। राजा रामचंद्र जी को वियोग हुआ, वहां वनवास चले गए और जहां राज्य मिलना था, राज्य की जगह वनवास हुआ। उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपनी देह त्याग दी और हाय हाय करके तड़प तड़प के मरे। ये होता है कर्मों का सिद्धांत। इसी तरह से अन्य कर्म भी बहुत से उत्पादित हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन ऐसे कर्मों का जो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, जो विधना को मंजूर होते हैं। विधना कुछ हम करते हैं, कुछ विधना करते हैं, हमारे विधाता करते हैं। इस तरह के ग्राफ प्लॉट कर देंगे हमारे दिमाग में कि वो हो जाएगा, जो उनकी होनी है उसको करवा लेते हैं। विधाता सब करवाता है, हम लोग निमित्त मात्र हैं, ऐसा सोचें। लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। किसी कर्म को संपादित करने में हम जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ उसको करें और धर्म के मार्ग चलें। कभी शॉर्टकट को ना अपनाएं। शॉर्टकट, जैसे कोई विद्यार्थी कहे कि मैं ठीक है परीक्षा में टॉप करना चाहता हूं, तो प्रश्न पत्र खरीदने के लिए ना चला जाए बाजार में। जिसने पेपर सेटिंग किया उसको जा करके बोले 1,50,000 ले लो, मुझे क्वेश्चन बता दो। ये शॉर्टकट नहीं चलता है। शॉर्टकट से उसका कोई भला नहीं होगा, उल्टा पाप कर रहा है। वो अपनी मेहनत से ऐसा कर सकता है, राइज हो जाए और अच्छा इस तरह से कर ले कि वो टॉप कर जाए। इसी तरह से अन्य कर्मों का भी उदाहरण दिया जा सकता है। कर्म का फल किए गए कार्य से संबंध रखता है और कर्म के द्वारा ही आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। विधाता ने इस सृष्टि में एक से एक अच्छी से अच्छी चीजें बनाई है, एक से एक खराब चीज बनाई है। आप जैसा चाहेंगे, जैसा सिलेक्शन करना चाहेंगे वैसा चल जाएगा। और कर्म चाहे आप गलती से करें, चाहे भूल से करें, चाहे स्वप्न में करें, चाहे जागते हुए करें, जो भी करेंगे उसका फल निश्चित रूप से होगा। जैसे एक अन्य उदाहरण, अगर 100 गायें रख दी जाए एक साथ, एक नवजात बछड़ा कहीं दूर कर दिया जाए, जिस तरह से वो बछड़ा 100 गायों के बीच में भी अपनी मां को ढूंढ लेगा। उसके बाद न तो इतना विवेक होता है, न बुद्धि होती, फिर भी वो पशु, वो बछड़ा, वो बछड़ी, वो अपनी माँ को 100 गायों के बीच में भी ढूंढ लेगा। कौन से उसकी माँ, उसका जाके स्तनपान करना शुरू कर देगा। जैसे वो बछड़ा 100 गायों के बीच में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह से कर्म, चाहे नींद में किया गया हो, चाहे भाव से पूरा किया गया हो, चाहे कुभाव से किया गया है, जिस भी विधा में किया गया है, वो कर्म भी अपने कर्म का फल ढूंढ देगा और जो करता है उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें कर्म के सिद्धांत गीता जैसा संपादित करती है, हमें सदैव करना चाहिए। मतलब कर्म अवश्य करना चाहिए, कर्म सुकर्म हो ऐसा करना चाहिए। निश्चित अब कर्म के साथ सिद्धांत हैं, वैसे तो अनेकों सिद्धांत हैं। जो प्रचलित सिद्धांत है उनमें मुख्य रूप से जो सिद्धांत है उनका मैं वर्णन ब्रीफ में करूंगा, बाद में कभी डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा उनके ऊपर, कि हर कार्य का एक निश्चित परिणाम होता है।
एकदम कंफर्म एंड डेफिनेट रिजल्ट होता है। इफ यू डू गुड थिंग विल कम बैक टू यू, इफ यू डू बैड थिंग विल कम टू यू। अगर आप जाएंगे किसी चोरी चमारी अपना ताकत दिखाएंगे, चिन्हती करेंगे, मारपीट करेंगे, गुंडाई करेंगे, आप जेल पहुंच जाएंगे, उसका रिजल्ट वो होगा। अच्छा कार्य करेंगे, बुढ़ों को प्रणाम करेंगे, वृद्धों की सेवा करेंगे, समाज में सबके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी रखेंगे, लोकरीति अपनाएंगे, बढ़िया, सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और जो भी हम समाज को देंगे वो दुगुना होकर के हमारे पास लौटता है। याद रखिए तो मित्रों, लव बिगेट्स लव एंड हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड। अगर हम प्यार का बीज बोएंगे, प्यार की फसल हमारे पास होके आएगी। सत्कर्म का बीज बोएंगे, सत्कर्म की फसल आएगी। दुष्कर्म का बीज बोएंगे, दुष्कर्म ही आएगा। दुष्कर्म क्या होता है वो सब जानते हैं। जिसको हमारी आत्मा जिस काम को करने में, उसके पहले काम के संपादित करने के समय और काम के हो जाने के बाद भी जिसको हमारी आत्मा स्वीकार करे, सत्कार करे जिस कार्य को, वो सत्कर्म है। जो इसको दुत्कारे, कोई भी कुकर्मी होता है, कतली होता है, खूनी होता है, खून कतल कर देता है, बाद में जब वो जाके अंधेरे में बैठता है वो भी सिर पकड़ के ऐसे बैठ जाता है। उसकी आत्मा उसको धिक्कारती, क्यों रे तूने क्यों गलत काम किया। तो जिस काम को आपकी आत्मा धिक्कार दे, आपको दुत्कार दे, आपकी निंदा करे, वो पाप है। और जिसके लिए आपकी प्रशंसा करे, गरीबों को, किसी को पीड़ा पतित में जो भी इंसान है, जो भी गरीब है, उनकी आपने सेवा किया, मदद किया, परेशान बूढ़े बुजुर्गों को ले जाके अस्पताल पहुंचाया, जो भी आपने सत्कर्म किया, धर्म के, दयालुता के, मुदिता के, करुणा के, परोपकारिता के कार्य किया, वो सभी सत्कर्म है। और ये जन्मों जन्मों तक जीवधारी, जब तक जीवात्मा इस संसार में है, अपने कर्म करता रहता है। बाद में इसके जो प्रारब्ध हैं, अच्छे वाले अच्छे रिजल्ट, गुड वाले पॉजिटिव मार्ग में जाएंगे, बैड वाले निगेटिव मार्ग में जाएंगे। निगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा और भगवान को भी नहीं छोड़ता है। दूसरा उदाहरण लें, एक बार जब सीता का स्वयंवर चल रहा था, विष्णु भगवान ने जाकर के विष्णु भगवान के पास गए नारद मुनि ने कहा, देखो मेरा भेष अच्छा नहीं है, जनक की पुत्री मिथिला में उसका आज स्वयंवर है। मैं नहीं, विधि नहीं बताया उन्होंने कि क्या है। उन्होंने बोला, आज विष्णु तुम मोहिनी रूप मुझे दे दो, इतना प्रिय अपना रूप दे दो कि मुझे कोई पसंद कर ले, एक बार में देखते ही मेरे गले में जयमाला डाल दे। विष्णु जी ने कहा कि कैसी क्या हो रहा है, आप तो इतने ऐसे भक्त हैं। उन्होंने सोचा आगे पीछे, बोला ठीक है, क्या करें क्या ना करें। तो हम वो मांगते हैं जो हमें पसंद होता है। परमात्मा और सृष्टि वो करती जो उसको पसंद होता है, जो सबके रिजल्ट के हिसाब से होता है। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे, भक्त आदमी हैं, ब्रह्मचारी आदमी, इनको ऐसा कर देंगे तो माया मोह में पड़ जाएंगे, इनकी भक्ति चली जाएगी, इनका पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको मोहिनी रूप के बजाय बंदर का रूप बना के भेज दिया। वो जा करके सीता स्वयंवर में बैठ गए। अब जानकी सबके पास आ रही थी, सबके पास से होके जा रही थी जयमाल लेके। इनके पास जाते ही सब लोग हंस देते, वो खुद भी हंस देती कि कहाँ से यहाँ बंदर बैठा है, बंदर जैसे मुंह वाला लेकर के। अब बाद में इनको पता लगा, लोगों ने बताया कि तुम तो भैया बंदर बन के आए। बोला मैं नारद हूँ, वेश बदल के आया हूँ। अरे ऋषि, और आप कैसे आए? उन्होंने जाके मुंह देखा, उन्होंने बोला विष्णु जी के श्राप दे दिया। दलील किया, वही चीज उसी का परिणाम होगा, उसी मेरे श्राप से तू उसी तरह तू भी स्त्री के पीछे दर दर बिटेगा। और जिसका रूप तूने बंदर का मुझे रूप दिया, वही रूपधारी बंदर रूपधारी ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उस पत्नी को खोजने के चक्कर में उसको खोज के लाएंगे। तो जब विष्णु जी स्वयं रामावतार में आए, वही हुआ, कहानी हुई, सीता माता का हरण हो जाता है और लक्ष्मण भाई के साथ विलाप करते हुए घूमते हैं। रामचंद्र जी बोलते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सब जगह गली गली भटक रहे, चिल्ला रहे हैं, अबोध बालक की तरह कह रहे मेरे सीते सीते हा सीते हा सीते, ऐसा वो कर रहे हैं। और इस तरह श्राप जो है, कर्मों का फल कभी नहीं मिटता, चाहे भगवान स्वयं ही हो। इसलिए हमें खूब सोच समझ करके कोई चीज़ सोचना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए, उचित अनुचित विचार करके फिर प्लान करें, प्लान करके फिर काम को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि वो जन्मों तक हमारा साथ देगा। और वो कर्म धीरे धीरे हमारे संस्कार में परिवर्तित हो जाता है और संस्कार हमारे प्रारब्ध में परिवर्तित हो जाते हैं। इवन हमारी जब ये देह समाप्त हो जाएगी, देह त्यागने के बाद भी वो आत्मा के साथ अटैच हो जाता है प्रारब्ध के रूप में। अगले जन्म में भी अगर मोक्ष नहीं हुआ, देवलोक नहीं मिला, तो अगले जन्म में भी इसी प्रारब्ध, इसी संस्कार के साथ वही हमारी प्रकृति होगी, वही सब कुछ अगली बार जीवात्मा जब शरीर धारण करेगा। अतः कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सकता।
विधाता स्वयं नहीं बच सकता। अतः हमें कर्म के प्रति अवश्य ही जागरूक रहना चाहिए। पहली बात, हमें अकर्मण नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए, जनता के उद्धार के लिए, सब तरह से हम जिस भी परिवेश में हों, अगर हम छात्र हैं, बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई में मन बुद्धि लगा करके करें। यदि हम कोई सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं उसमें करें, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उसको भी डेडिकेटेड रूप से करें, कहीं कोई गलती न हो। हाँ, अगर एक्सीडेंटली कहीं कुछ हो ही जाती है तो दैट इज अनअवॉइडेबल, विधाता का कार्य है। और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जितना आपकी बुराई हो गई उससे कई गुना आप अच्छाइयाँ करते चले जाइए। अगर ये पल्ला भारी हो गया तो दूसरे पल्ले को आप उठाते जाए और वेट डालते जाइए, वो भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। ये तरीका है, ये कर्मों का सिद्धांत है, ये कभी भी टाले नहीं टलता। अब इसके 7 सिद्धांत निश्चित रूप से जो नियमावली है, जो कहती है हिंदू मैथोलॉजी कि हर कार्य का एक निश्चित परिणाम होगा, ए डेफिनेट रिजल्ट टू एवरी एक्शन व्हाट यू परफॉर्म। अब कर्म फल कभी भी विनष्ट नहीं होता। कर्मों का फल अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। एज यू सो यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा जरूर काटेंगे। फसल बोएंगे तो निश्चित रूप से, अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल के कांटे ही आपको झेलने पड़ेंगे, गुलाब लगाएंगे तो गुलाब के फूल मिलेंगे, महक मिलेगी, आम लगाएंगे आम खाएंगे। जैसा फसल बोएंगे उसी तरह का परिणाम आपको मिलेगा, वैसी आपकी जनरेशन आएगी, वैसी आपकी बुद्धि होगी। और कर्म फॉलोज आफ्टर डेथ, कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा अनुकरण करता है, हमारी आत्मा के साथ अटैच हो जाता है, प्रारब्ध में चला जाता है, कभी नहीं छोड़ेगा। और ये पूर्व जन्म की आवश्यकता पर भी जोर देता है। अगला सिद्धांत यही है, नेसेसिटी ऑफ पूर्व जन्म, देन बिलीव्ड इन इमॉर्टैलिटी ऑफ सेल्फ, आत्मा अजर और अमर है। जन्मों आफ्टर जन्मों के जन्मों तक या तो इतना अच्छा काम कर दे जीवधारी, जब जीव धारण किया कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, मतलब उसका मोक्ष हो गया, देवलोक को चला गया, तब तो कोई बात नहीं। अन्यथा अगर कुछ कमी रह गई तो अगला जन्म धारण करेगा, आत्मा पुराना वाला लेकर के अटैचमेंट उसके साथ चला जाएगा। जितना अच्छा किया तो अच्छा ही लेके पैदा जाएगा। अगर अच्छे कर्म किया तो अच्छे परिवार में उसको जन्म देंगे, अच्छे कुल में देंगे। बुरा कर्म किया, नीचता किया तो उसको दुष्टों विधर्मियों के घर में पैदा कर देंगे, जिससे और उसका नरक होता चला जाएगा। अगला सिद्धांत है इसका सुप्रीमेसी ऑफ कर्म, कर्म सबसे प्रधान है। कर्म इज अनलिमिटेड एंड डेफिनिट, वॉट एवर गोज दैट कम्स अराउंड। आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसे ही आएगा। अच्छी चीज डालोगे समाज में, लब बिखेरोगे, लब की खेती करोगे तो लब आ जाएगा आपके पास, हेट्रेड करोगे तो हेट्रेड आ जाएगी आपके पास। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए सारे समाज को सिया राम मैं समझते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जी पानी, सबको भगवान का दिया हुआ, भगवान का बनाया हुआ, भगवान का ही भगवान मैं समझ करके सबके साथ हमें आचार विचार व्यवहार करना चाहिए। अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने लक्ष्य को शुद्ध रखना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वां भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम। ये वीडियो कर्म के सिद्धांत का यहीं पे पूरा हुआ। अपने फीडबैक और रिस्पॉन्सेज हमें ज़रूर दीजिए, हमें आपका इंतज़ार रहता है, ताकि अगले वीडियो में हम उसको और भी डिस्टिंक्टली लेके आ सके। अगर आप जैसा चाहें, हमें आपके सुझाव ज़रूर चाहिए। धन्यवाद।